हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है पावर इन एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम जब पावर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों, तो यहां से फॉर्मूला कैलकुलेट होता है Vrms Irms इंटू cos फाई। यहाँ पे cos फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर, Irms का मतलब होता है करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और Vrms का मतलब होता है ऐसा वोल्टेज जो RMS वैल्यू देता हो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों, आ जाइए यहां से। आज आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर को देख लेने के बाद में पावर इन एसी का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इसके ऊपर हम एक जेईई मेंस पीवाईक्यू भी लेकर के आए हैं, और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और बहुत कुछ अलग से आज हम पावर की बातें करेंगे, जैसे रिएक्टिव पावर या एक्टिव पावर या एपरेंट पावर में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनकी एसआई यूनिट में डिफरेंस होता है। तो आज ये बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डेरिवेशन की, जो कि है Vrms Irms cos फाई। तो देखो बच्चों, आप लोग जानते हैं यहां से कि जब भी कोई डेरिवेशन यहां से हम लोग करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। देखो अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग अभी यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो जब हम लोग 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे जो करंट होती है वो डीसी करंट होती है। लेकिन एक अलग से चैप्टर पढ़ा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे करंट डायरेक्ट करंट नहीं रह करके क्या बन जाती है, ऑल्टरनेटिंग करंट बन जाती है, और फॉर्मूला है थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप लोग मुझे बताइए, जब भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, वो क्या V इंटू आई पढ़ा था? जी बिल्कुल, आपने पावर का फॉर्मूला V इंटू आई पढ़ा था। अगर मैं यहां से ओम्स लॉ लगाऊं तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर भी बनता है और आई स्क्वायर आर भी बनता है। लेकिन अगर आप लोग मुझे बताए कि अगर मैं यहां से, ये तो मेरी बात हो गई यहां से डीसी सोर्स की, ये तो क्या बात होगी बच्चों, डीसी सोर्स की। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो करंट है और उसका जो वोल्टेज है वो तो पर सेकंड, या मैं यूं कहूं पर पिको सेकंड ही क्या हो जाता है, चेंज। तो इसका मतलब मैं अगर यहां पे किसी पावर को कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं यहां से कोई वोल्टेज लूंगा जो टी टाइम पे कोई वोल्टेज होगा, और वहीं पे मैं आई भी क्या लूंगा जो टी टाइम पे उस समय, टी टाइम पे उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी वो करंट मुझे लेनी होगी, और उस सर्किट में उस वक्त कितना वोल्टेज शो हो रहा है वोल्टमीटर में वो वोल्टेज लेना होगा, तभी मैं उस समय उसकी पावर कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां से पी एवरेज कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं पी एवरेज कैलकुलेट करना चाहूं तो आप मुझे बताओ कि क्या मुझे यहां से करंट की वैल्यू का और वोल्टेज की वैल्यू का क्या एवरेज लेना होगा? जी बिल्कुल, यहां से मुझे एवरेज लेना होगा। एवरेज का सिंबल ये भी होता है, आप लोग जानते हैं, मीन का ये सिंबल होता है। तो एक काम करते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। और मान लेते हैं जो करंट है हमारी वो है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब फाई के फेज डिफरेंस में करंट आगे है। मान लिया हमने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही हो, वो कैसा भी सर्किट हो सकता है एसी का, जिसके अंदर करंट और वोल्टेज एक दूसरे को क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस वहां पे उनके बीच में होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस भी होता है। इस वजह से यहां से मैंने इसको करंट को फाई एंगल क्या ले लिया है, आगे ले लिया है, मतलब करंट इज लीडिंग बाय एंगल फाई। फाई के फेज डिफरेंस में मैंने करंट को आगे मान लिया है। तो पी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, यहां पे जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। तो V की जो वैल्यू होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, जो I की जो वैल्यू होगी T के रेस्पेक्ट में, क्या होगी यहां से V नॉट साइन ओमेगा टी, और होगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल वैल्यू यहां से पुट की है। अब मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये बार जो है वो शुरू से लेके एंड तक लेके चलना होगा। लास्ट में हम इस बार को यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। वी नॉट क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं। आई नॉट को भी आगे ले आते हैं। यहां से साइन ओमेगा टी अपनी जगह, और यहां से ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ये भी अपनी जगह, और हमेशा की तरह हमें क्या यूज करना है, यहां से बार यूज करना है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, यहां से क्या एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है साइन ए प्लस बी का। बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताइए ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या करेंगे यहां से वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी अपना एज इट इज आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहां से क्या होगा भैया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, साइन ओमेगा टी को यहां से क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा जो बार है वो लगा हुआ है। ठीक है, बार हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहां से आगे फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है वी नॉट आई नॉट, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहां से? ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहां से साइन फाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एवरेज का जो सिंबल चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। तो वी नॉट का जो एवरेज होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और आई नॉट का जो एवरेज होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि वी नॉट तो एक पीक वैल्यू है, मतलब वो तो एक मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब वो तो एक फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू का जो एवरेज होगा वही होता है। जैसे 2 का एवरेज क्या होगा? केवल 2। 3 का क्या होगा? केवल 3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहां से क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का एवरेज प्लस, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को थोड़ा ठीक करते हैं। देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी लिखा हुआ है, एक काम करते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से क्या हो जाएगा? साइन फाई, और इसका भी क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो वी नॉट का एवरेज क्या हो जाएगा? वी नॉट। आई नॉट का एवरेज क्या हो जाएगा? आई नॉट, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा बच्चों? यहां से 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होगा बच्चों क्या होगा? यहां से 1/2। क्लियर है? और यहां से जो आगे हम एवरेज की बात करेंगे ये बनेगा आपका 2 साइन ए कॉस बी। क्या बनेगा? 2 साइन ए कॉस ए, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बनता है? साइन 2 थीटा, मतलब ये बनेगा साइन 2 ओमेगा टी। क्या बनेगा? साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई बाई 2 का एवरेज। अब आप मुझे बताइए इस टर्म का एवरेज क्या होने वाला है? इस टर्म का एवरेज होगा बच्चों 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी का फुल साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं केवल यहां से एक वैल्यू बचेगी cos फाई। देखो 1/2 के साथ में ये जो cos फाई है ये एज इट इज यहां पे वैल्यू बच जाएगी, तो ये आ जाएगा cos फाई बाई 2। तो वैल्यू आएगी यहां से वी नॉट आई नॉट cos फाई बाई 2। एक काम करते हैं, इस 2 को लिख देते हैं, इस 2 को लिख देते हैं यहां से √2 इंटू √2। तो एक काम करते हैं यहां से वी नॉट आई नॉट cos फाई, यहां से क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2। अब आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा कि वी नॉट बाई √2 को आप लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस। क्या लिख सकते हैं बच्चों? वी आर एम एस। और आई नॉट बाई √2 को क्या लिख सकते हैं यहां से? आई आर एम एस। और आगे क्या आ गया है? cos फाई। इस cos फाई को क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है बच्चों? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फाई पे। और फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। क्या होता है बच्चों? फाई का फॉर्मूला आर बाई जेड। एलसीआर सर्किट के अंदर जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है आर बाई Z। क्लियर है? तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आप लोग जानते हैं कि यहां से जो करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस पाया नहीं जाता है। अगर फेज डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तो फाई की वैल्यू यहां से क्या होगी? 0, और cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो cos का फैक्टर होगा, जो cos फाई की वैल्यू होगी, जो cos 0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1। मतलब पावर फैक्टर यहां से क्या होगा? 1। लेकिन ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर अगर आप लोग यहां से ध्यान से देखें, जो करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रहते हैं। यहां से करंट क्या कर जाती है? लैग कर जाती है। पोटेंशियल इंडक्टिव सर्किट के अंदर लीड कर जाता है। ऐसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या कर जाती है? लीड कर जाती है। और जो आपका वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लैग कर जाता है। मतलब कुल मिला के दोनों, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव के अंदर, दोनों के अंदर कुल मिला के जो बात ये है
कि यहां से फेज डिफरेंस 90 का बन रहा है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्टिव पावर है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वो क्या होती है, 0। लेकिन यहां से एक बात करेंगे हम रिएक्टिव पावर की। तो आइए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि रिएक्टिव पावर क्या है। होप सो आप लोगों को ये यहां से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक टेबल है, एक इमेज है। इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहां से क्या होने जा रहा है। देखो बच्चों, पावर फैक्टर कैलकुलेशन है, तो पावर फैक्टर कैसे निकाली जाती है, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। पावर फैक्टर कैसे निकाली जाती है, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। क्लियर है? तो एपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिट होती है, वो होती है किलोवाट, किलो वोल्ट, एम्पियर, और रियल पावर होती है आपकी किलोवाट में होती है। देखो रियल पावर को यहां से बताया गया है, रियल पावर को यहां से बताया गया है सिंबल पी से। रियल पावर को बताया गया है बच्चों सिंबल पी से। रियल पावर को बताया गया है सिंबल पी से, ठीक है। यूनिट क्या है आपकी, किलोवाट है। अच्छा, रिएक्टिव पावर, देखो रिएक्टिव वर्ड के अंदर एक यहां से रिएक्टिव जो वर्ड है वो एक रिएक्शन वर्ड से निकला हुआ लग रहा है आप लोगों को। जब भी पढ़ेंगे रिएक्टिव शब्द को तो रिएक्शन से निकला है। अब रिएक्शन कब होता है, जब यहां से कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है या इंडक्टर जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर के अंदर से एसी करंट फ्लो करती है और वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी की पूरी एनर्जी चेंज कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर देता है, मतलब उसके फॉर्म को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज कर देता है। ऐसे ही अगर मैं प्योर कैपेसिटिव की बात करूं तो यहां से चार्ज इकट्ठा हो होके प्लेट्स पे चार्ज एक्युमुलेट होके वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है। मतलब यहां पे भी एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे बोला जाता है रिएक्टिव पावर। इसकी जो यूनिट होती है केवाट। के मतलब किलो वोल्ट, के किलो, वी मतलब वोल्ट, ए मतलब एम्पियर और आर मतलब रिएक्टिव। आर मतलब रिएक्टिव। अब बात करते हैं एपरेंट पावर की, तो एपरेंट पावर को बताया जाता है एस से, जो कि होता है केवीए। अब देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखेंगे, प्योर इंडक्टिव देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव की, आर प्लस एल की और आर प्लस सी की। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर V और I सेम डिफरेंस में, यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होता है, वो 0 होता है, एक सेम फेज में होते हैं। इस वजह से cos फाई क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा। मतलब जो रिएक्टिव पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। और पावर फैक्टर यहां से 1 होने की वजह से जो टोटल पावर है वो VI के इक्वल आ जाएगी। तो जो एपरेंट पावर है वो भी VI के इक्वल ही आ जाएगी। प्योर इंडक्टिव में देखिए, प्योर इंडक्टिव के अंदर यहां से 90 डिग्री है और प्योर कैपेसिटिव में भी क्या है, 90 डिग्री। इसकी वजह से जो पावर है आपकी, कौन सी पावर है, एक्टिव पावर। कौन सी पावर है, रियल पावर। रियल पावर आपकी क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। लेकिन वो सारी की सारी पावर, एपरेंट पावर आपको VI शो होगी, वो कौन सी वाली है, रिएक्टिव पावर शो होगी। कौन सी वाली पावर शो होगी, रिएक्टिव पावर। देखिए दोनों केसेस के अंदर मैं आपको रिएक्टिव पावर यहां से दिखाता हूं। देखो रिएक्टिव पावर यहां पे भी VI VAR आ रही है और यहां पे भी VI VAR आ रही है। चलो R प्लस एल लोड की बात करते हैं। तो यहां से जो फाई है वो 90 डिग्री और 0 के बीच में होता है, यहां पे भी 90 डिग्री और 0 के बीच में होता है। लेकिन करंट यहां क्या करती है, लैग करती है, और यहां करंट क्या करती है, लीड करती है। तो इसके अंदर जो पावर फैक्टर है वो क्या करता है, कम होने लगता है। इसके अंदर पावर फैक्टर क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। और वही के वही फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को फिर से यहां से बताने की पूरी कोशिश की है। होप सो ये जो नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अब बच्चों बात करते हैं यहां से वॉटलेस करंट की। देखो जब भी यहां से पावर जो होगी वो रिएक्टिव पावर यूज होगी तो हम कहेंगे कि करंट कैसी है, वॉटलेस है। मतलब करंट क्या करती है, फ्लो करती है लोड में और वापस सोर्स में उतनी की उतनी करंट वापस आ जाती है। मतलब केवल एनर्जी का यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्म का एक्सचेंज हो रहा है। रियल में पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, रियल में एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है रजिस्टर। बस वो क्या कर रहा है, यहां से इसको रोटेट करवा रहा है, केवल उसको क्या करवा रहा है, चला रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिए हैं। लेकिन एक्टिव करंट का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, आई साइन फाई है, और सॉरी आई कॉस फाई है। और जो यहां से वॉटलेस करंट है या रिएक्टिव पार्ट है करंट का, वो आपका आई साइन फाई होने वाला है। ये वाला डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो आप सोच रहे हो कि ये स्प्रिंग यहां पे क्या कर रही है। स्प्रिंग आपको ये समझाने के लिए लगाई गई है कि रिएक्टिव पावर कैसे देखो कंज्यूम नहीं हो रही है, रिएक्टिव एनर्जी कैसे कंज्यूम नहीं हो रही है। मान लेते हैं मैंने कोई ना कोई फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में खींचा, तो वापस ये अपने आप में लेके आएगा, फिर वापस ये अपने को धकेलेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे पावर लगा रहे हैं लेकिन पावर वापस कन्वर्ट हो जा रही है।
एनर्जी जो लगाई वही एनर्जी वापस कन्वर्ट हो गई, जो एनर्जी हमने दी वही वापस कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है। चलो बात करते हैं यहाँ से बच्चों एक न्यूमेरिकल की, जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एक बार पूछा गया है। एसी से क्वेश्चंस वैसे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि किस टाइप का क्वेश्चन एसी चैप्टर के अंदर यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोला है इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 100 sin 30t। तो जो E की वैल्यू है आपको क्या दे रखी है, 100 sin 30t, और यहां से जो करंट की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 20 sin 30t, 30t माइनस पाई बाई 4, 30t माइनस पाई बाई 4। टी माइनस पाई बाई 4। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यहां से जो करंट है वो पाई बाई 4 के फेज डिफरेंस से वोल्टेज से क्या है, पीछे है। चलो आप लोग तो जानते हो कि E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी होता है और यहां से I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी होता है। तो आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया कि यहां से जो E0 या फिर मैं V0 की बात करूं वो क्या होने वाला है, 100 होने वाला है, और जो I0 की बात करूंगा वो कितना होने वाला है, 20। ठीक है। In one cycle of AC, the average power consumed by the circuit and the wattless current are respectively। हमको एवरेज पावर कंज्यूम निकालनी है और यहां से वॉटलेस करंट निकालनी है। तो एक काम करते हैं, देखो सेकंड वाला तो बड़ा ही आसान है, सेकंड वाला बड़ा ही आसान है और फर्स्ट वाला भी बहुत आसान है। अब सेकंड वाले के अंदर अभी भी बताया कि आपको जो वॉटलेस करंट होती है वो कितनी होती है, वॉटलेस करंट कितनी होती है, IRMS इंटू साइन फाई। कितनी होती है, IRMS इंटू साइन फाई। आप मुझे बताइए यहां से फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है, बोलिए, पाई बाई 4 है। तो IRMS की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। IRMS की वैल्यू क्या होती है, I0 बाई रूट 2। I0 कितना है, 20, I0 कितना है, 20 बाय रूट 2। साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 1 बाय रूट 2। साइन 45 क्या होता है, 1 बाय रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बनेगा, और 2 यहां से 20 को कट करेगा तो 10 एम्पियर आएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि 10 एम्पियर आपका कौन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 10 एम्पियर आपका, इसमें भी आ रहा है, मतलब यहां से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। चलो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। तो VRMS कितना होगा, V0 बाई रूट 2, तो V0 बाय रूट 2। IRMS क्या होगा आपका, I0 बाय रूट 2, और cos फाई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 बाय रूट 2। तो V0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100। तो V0 की वैल्यू हो जाएगी 100 बाय रूट 2। I0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 एम्पियर। तो क्या हो जाएगी, 20 अपॉन रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे। 2 यहां से क्या हो जाएगा, 20 से कैंसिल आउट 10, और यहां से आ जाएगा 1000 अपॉन रूट 2 वाट। देखिए क्या 1000 अपॉन रूट 2 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, जी बिल्कुल। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां से, बी। होप सो आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली, एक छोटा सा डेरिवेशन भी कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक की, नए पोर्शंस की। थैंक यू।